सिंगल काम ये गिना दे और वोट ले ले। ये एक ओपन चैलेंज हम इस सरकार को देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, खास खबर भारत में आपका स्वागत है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जैसे जैसे नामांकन की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही राजस्थान में दोनों पार्टियों की ओर से सियासत शुरू हो गई है। राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव होना है। कांग्रेस की ओर से आज रामगढ़ में जिला स्तरीय मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में मुख्य रूप से कांग्रेस ने आर्यन खान को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा धर्म बिरादरी के नाम पर चुनाव लड़ती है। जितेंद्र सिंह ने सरकार को ओपन चैलेंज दिया और कहा, सरकार 10 महीने में कोई एक काम गिना दे और वोट ले ले। हम 100 चीज गिना सकते हैं। हमने यानी कांग्रेस सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं आम जनता को दी थी, जिन्हें भाजपा सरकार ने बंद करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी और केंद्र के जो मंत्री थे, वो लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव में कई वादे कर गए थे। अब जब वादे पूरे नहीं हुए तो जनता ठगा सा महसूस कर रही है। न शासन चल रहा है और ना ही प्रशासन। अगर ये अब राजस्थान में चुनाव करा लें तो सिंगल डिजिट में सिमट जाएंगे। देखिए, आपको हम सभा में लिए चलते हैं। किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, उस व्यक्ति के पास आप जाओगे और उससे पूछोगे, उससे बात करोगे कि हम कांग्रेस पार्टी से आए हैं और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से यहां लड़ रही है, आपका सहयोग की जरूरत है। तो कभी भी आपको जुबेर खान जी के बारे में कोई भी गरीब से गरीब अमीर से अमीर आदमी मिल जाएगा, वो जुबेर खान जी की तारीफ करते हुए मिलेगा। चाहे वो बीजेपी का भी आदमी होगा, वो मंच पर कुछ भी बोलेगा, लेकिन मंच पे उतर के बाहर आपको क्या कहा जाएगा, देखो जुबेर खान जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। जाति, धर्म, बिरादरी सब से ऊपर उठ के उन्होंने काम किया। मैंने बहुत सारे आपको हादसे भी पिछली मीटिंग के अंदर, पिछले हफ्ते जो मीटिंग हुई थी, मैंने बहुत सारे आपको हादसे भी बताए थे कि जुबेर खान जी की इतनी बड़ी सोच थी। कभी कभार मैं भी कभी कभार कुछ लोगों से नाराज हो जाता था, तो वो मुझे कहते थे, नहीं आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, बड़ी सोच वाले व्यक्ति होना चाहिए। मुझे भी सीखने के बहुत मौके मिले। तो मैं इस मौके पर यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अब आपके हाथ में रखें। व्यवस्थित रूप से हमें इस चुनाव को लड़ना है। हमारे बीच में रोहित बोरा जी बैठे हुए हैं, उनसे मैं इस मंच से निवेदन करना चाहूंगा कि देखो 50% जो चुनाव होता है वो एक ऑर्गेनाइज चुनाव हो जाता है, एक सिस्टमैटिक चुनाव हो जाता है। सही ढंग से चुनाव को लड़ लिया जाता है तो वो 50% चुनाव अपने आप जीत जाता है। आप सब फील्ड के अंदर मशीन भी काम कर रहे हैं, आपका पूरा संपर्क रहे, सेक्टर जो इंचार्ज है उनसे संपर्क रहे। रोज आप अपने गांव की क्या वहां खबर है, वहां क्या अफवाह उड़ रही है, क्या वहां फोटो चल रही है, क्या वहां मंच पर कोई बोल रहा कोई है, उसकी फोटो किसी और की लगा रखी है, ये सारी हमारे पास रोज इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। वहां किस नेता को भेजना है, वहां कौन व्यक्ति आएगा, वहां हमें क्या रणनीति करनी है। हमें जिस तरह का हम पंच का चुनाव लड़ते हैं, हम ध्यान रखते हैं। पंच का चुनाव मेरे ख्याल से बहुत सब लोगों ने देखा हुआ है। वार्ड का जो शहर के अंदर चुनाव आपने सब देखा, वहां पर 24 घंटे चौकसी रखते हैं। आज जितेंद्र सिंह किसके यहाँ चाय पी के आ गया, हमारे विरोधी के पास गया है जितेंद्र सिंह, तो शाम को जितेंद्र सिंह के पास पंच और सरपंच पहुंच जाता है कि अच्छा वो मैं से क्या गलती हो गई, तो पूरी शाम को रामायण शुरू हो जाती। तो इसलिए इस तरह से हमें चौकसी रखनी पड़ेगी हमारे वोटरों के ऊपर। कांग्रेस पार्टी की हर गांव के अंदर एक टीम है। आपको लिस्टें मिलेंगी जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी जो हमारी सरकार रही है
उसने हर व्यक्ति, जितने भी राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या है, जो रामगढ़ के अंदर हर घर के अंदर आपको हर लाभार्थी जरूर मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा रामगढ़ के अंदर, अलवर के अंदर, राजस्थान के अंदर जिसने कांग्रेस पार्टी की सरकार से लाभ नहीं उठाया। उसके पास हमें जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बिजली माफ करी थी, महंगाई राहत कैंप द्वारा आपको लाभ मिला था, आपको इलाज फ्री में मिला था चिरंजीवी योजना से। हर व्यक्ति हर घर के अंदर आपको लाभार्थी मिल जाए, सिर्फ उसको याद दिलानी है। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं। अब चुनाव के अंदर ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी ही नामांकन शुरू हो जाएगा, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। आपके सामने जितने भी हम ये मंच पर विराजमान हैं, मैं भजनलाल जी से, जो हमारे चीफ ऑब्जर्वर हैं, आपसे कहना चाहूंगा कि हमने यहाँ एक पिछली मीटिंग के अंदर सभी हमारे ऑब्जर्वर साहिबान, एमएलए साहिबान जो बाहर से आए हैं, ये हमने बिल्कुल तय किया था खंडेलवाल साहब और कि यहाँ जो भी कोई आएगा, कितना ही बड़ा नेता हो, लेकिन हम पहले डोर टू डोर कैंपेन जरूर करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन हमें पहले करना पड़ेगा। सिर्फ मंच पर आए, लंबा चौड़ा भाषण दिया, ताली पहनी, माला पहनी और चल दिए, वो नहीं चलेगा। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज हम पदों पर बैठे हुए तो आप सबों की वजह से बैठे। आज मैं महासचिव हूं तो आप सबों की वजह से। आज मुझे एमएलए मुझे बनने का मौका दिया, आपने मुझे एमपी बनने का मौका दिया, मंत्री भी आपने मुझे बनाया, और आज महासचिव भी मैं आपकी वजह से। इसलिए हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे कंधे के कंधे, आप हमसे कहोगे डोर टू डोर चाहिए, घरों के अंदर जाके बैठिए, आपके निर्देश से हम सब लोग आपके घरों के साथ आपसे कंधा से कंधा मिलाकर पैदल चलकर और इस चुनाव के अंदर मजबूती से इसका कैंपेन चलाएंगे। यही कहते हुए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने हर गांव में जाकर, गांव में जाकर आपने समय दिया है, और आप सबों ने एक तय कर लिया है, कमर कस ली है कि हम ये चुनाव लड़कर जीतेंगे। जीतेंगे चुनाव, जीतेंगे चुनाव। मैं नया हूं, आप सबके बीच में हूं, पापा के साथ थोड़ा बहुत काम किया, मात्र 27 साल की उम्र है मेरी। सिर्फ चुनाव के टाइम आके थोड़ा मैनेजमेंट संभालते थे। मैंने इतने दिनों में यही सीखा है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये आप मेरे से उम्मीद करेंगे कि मैं एक दिन में 5 दिन में जुबेर जी जैसा 40 साल का जो तजुर्बा और अनुभव है वो लेके मैं आपके बीच में आ जाऊं, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि मैं एक बहुत ही, पापा हमेशा हमको राजनीति से बहुत दूर रखते थे। उनको नहीं पसंद था कि हर परिवार का हर व्यक्ति राजनीति में घुस जाए और थानों में, तहसीलों में और यहाँ पे आके ऐसे काम करे जैसे कई विधानसभाओं में होता है। आखिरी के 6 महीनों में उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी सौंपना चालू करा, मेरे को आप लोगों के बीच में भेजना चालू करा, आपकी हारी बीमारी में, आपके सुख दुख में मेरे को शामिल होने के लिए मोटिवेट करा, प्रोत्साहन दिया, और मैं आपके बीच में उस समय आया। अगर उस दौरान मेरे से कोई गलती हुई हो या कोई भूल चूक हुई हो, आपका बेटा समझ के, आपका छोटा भाई समझ के मेरे को माफ कर देना। बड़े दिनों से कई मीटिंग हुई, कई सभाएं हुई, हम सब इकट्ठा हुए। आज कुछ प्रोग्राम में भी आपने बहुत मान सम्मान दिया पूछा में, जहां से हमेशा पापा अपने चुनाव की शुरुआत करते थे, वहां से शुरुआत की। आज भी एक बड़ी मीटिंग है, बहुत सारे आदरणीय नेतागण आए, तो सब चल रहा है, लेकिन बस मैं अपने पापा को कहीं ना कहीं ढूंढता रहता हूं। उनकी कमी आज मेरे को महसूस थोड़ी सी हुई है। इतने दिनों से आप सबने मेरे को सहारा दिया, कंधा दिया, लेकिन आज उस चीज की कमी मेरे को महसूस हो रही है, क्योंकि हमेशा इस टाइम पे
ऐसे मौकों पे वो हमेशा हमारे बीच में रहते थे, हमेशा हमको प्रेरणा देते, हमें सही गाइड करते थे। हम कहीं गलत जाते थे, हमको डांटते भी थे। पिछले कुछ दिनों में शायद मैं किसी को फोन नहीं कर पाया, कहीं गया वहां किसी से व्यक्ति से मिल नहीं पाया, कोई मेरे से गलती हो गई हो तो आप सब मेरे बड़े हैं, मैं आप सबसे अभी से उसी चीज के लिए माफी मांगता हूं और आपसे इतना उम्मीद करता हूं कि मेरे को आप अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के माफ करेंगे। हमको ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह लड़ना है, क्योंकि जिंदगी भर जुबेर जी ने भी अपना जीवन एक कांग्रेस पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता सिपाही की तरह जिया है और काम करा है। अगर हम उससे 1 इंच दूर भी जाते हैं, ज्यादा दिमाग, जैसे कहते थे ना कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रामगढ़ है, उसी हिसाब से हमको काम करना है। ग्राउंड लेवल पे काम करना है, सबको साथ लेकर काम करना है और चुपचाप काम करना है। ज्यादा हा हुल्लड़ की हमारे रामगढ़ को आदत नहीं है और मैं नहीं चाहूंगा कि हम सभी आदत डालें उनके जाने के बाद। पापा हमेशा कहते थे कि मेरे से आखिरी दिनों में पूछता था कि पापा आप इतने बीमार हो, इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, इस सब का क्यों, कुछ ऊंच नीच हो गई, हम क्या करेंगे? तो बोलते थे बेटा मैं जिंदगी भर यही करा है, पार्टी की सेवा करी है, अपने लोगों के बीच रहो, अब मेरे से रुका नहीं जाएगा, मेरे मरते तब तक मेरे को ये करने दो। और उन्होंने कहा कि अगर कुछ हो जाए, तो बीमार बहुत थे, तो याद रखना कि आपके साथ भंवर साहब हैं, जूली जी हैं, आदरणीय सब भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, सभी पूरी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, रामगढ़ के सब आपके एक परिवार के हिस्सा हैं। ये आपको ध्यान रखेंगे, आपका मान रखेंगे, आपका सम्मान रखेंगे और कभी कोई गलती हो जाए और भूल चूक हो भी जाए तो ये आपको बड़ा मन रख के माफ भी करेंगे और आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। यही बात बोल के मैं आखिरी में यही बोलूंगा कि अब पापा तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मम्मी घर से बाहर नहीं आ सकती, अब मैं और मेरा भाई है, अब आप लोगों को ही पापा जैसे हमारा ध्यान रखना है। पापा जैसे मैं तो यही सोचता था कभी चुनाव लड़ेगा तो पापा लड़ाएंगे, लेकिन अब आप लोगों में मैं अपने पापा को ढूंढूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप मेरे को चुनाव लड़वाएं या दूसरा भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वाएं। आप सबने समय निकाला, यहाँ आए, हमारे बीच में हाजिर हुए, काम कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। उससे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके मन में जुबेर जी के लिए कितना प्यार और इज्जत है। ये चुनाव, जैसा भी रूबी गुन्नर जी कह रहे थे कि मेरा वोट मेरी श्रद्धांजलि, ये चुनाव जुबेर जी की याद में उनको एक श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग अपने मिशन में बूथ पे, पंचायतों पे, सेक्टरों में लग गए हैं, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। अभी हम भी नए हैं, नौकरिए हैं, थोड़े सीख रहे हैं, कहीं आपको लगता है हमारी जरूरत पड़े, हमें और काम करने, मेहनत करने की जरूरत है, तो मैं और मेरा भाई और मेहनत करेंगे, आपके कंधे से कंधा लगा के चलेंगे और 24 घंटे रामगढ़ के लिए समर्पित रहेंगे। मैं एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि बहुत मेहनत की जरूरत है, चुनाव हल्का नहीं है, हमें जुबेर जी को श्रद्धांजलि देनी है, लेकिन हमें चुनाव हवा में नहीं लेना है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा। जो बूथ पे 100 वोट बढ़ाने की बात है, उसको असल में करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत लगेगी। मैं आपको फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं और आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं कि आप ये काम में लग गए हैं बहुत मन से, 10, 15, 20 दिन लग के आप लक्ष्य को हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम। देखिए, जिस परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा है उसमें 3-4 अहम मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जुबेर खान जी ने रामगढ़ को अपना घर, अपना परिवार माना, आज यहाँ जो भी कोई काम हुआ, कोई रोड बना हो, कोई खंबा लगा हो,
कोई इंस्टीट्यूट बना हो, कोई तहसील बनी हो, कोई पंचायत बनी हो, चाहे कॉलेज बनी हो, चाहे पंचायत समिति बनी हो, वो सिर्फ जुबेर खान जी की देन है। जुबेर खान जी के बारे में आप किसी से, रामगढ़ का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जात का हो, धर्म का हो, बिरादरी का, उससे बात पूछेंगे तो हरदम वो पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि उनका एक इस तरह का नेचर था। जुबेर खान जी के साथ रामगढ़ की जनता का एक घरेलू एक संबंध हो गया था। भारतीय जनता पार्टी यहाँ धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर चुनाव लड़ती है। यहाँ की रामगढ़ की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि कौन यहाँ विकास करवाया है, कौन यहाँ विकास आगे करवा सकता है। और इसके साथ साथ जो 10 महीने की ये सरकार रही है, ये 10 महीने में एक काम ऐसा करा हो इस सरकार ने, एक से, और हम 100 चीजें ऐसे बता सकते हैं जो आम जनता के लिए कांग्रेस सरकार ने शुरू करी और उनको बंद किया गया। जनता के अंदर नाराजगी है, जनता अपने आप को, प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जो इन्हें घोषणा दी है, जो इन्हें घोषणा पत्र जारी करे हैं, जो नरेंद्र मोदी यहाँ बोल के गया है, जो यहाँ के मंत्री और केंद्र के मंत्री आकर चुनाव के दौरान पर बड़े बड़े भाषण देके गए हैं, वादे करके गए हैं, राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ये एक जवाब देगी और रामगढ़ का चुनाव बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजस्थान में 7 सीटें हैं, इनका क्या आपको लगता है? आज ये जो माहौल रामगढ़ के अंदर है, ये पूरे राजस्थान के अंदर है। आज चुनाव राजस्थान के अंदर हो जाए तो ये सिंगल डिजिट पर रहने वाले हैं। नाराजगी है जनता के अंदर, ना शासन चल रहा है, ना प्रशासन चल रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात है, आज कोई काम नहीं हो रहा है, अफसरशाही चल रही हुई है, मंत्री सक्षम नहीं है काम करने के लिए। एक तरह से यहाँ राज भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, किसी को नहीं मालूम है। जो नहीं जा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और चुनाव जो निकलेगा कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही निकलेगा। पूरे प्रदेश की जो जनता है उसने कांग्रेस का शासन भी देखा है, बीजेपी का भी देखा है, और हालत ये है कि पिछले 10 महीने से कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि राजस्थान के अंदर कोई सरकार चल रही है। सरकार भी एक प्रकार से सर्कस की तरह चल रही है। इनके विधायक, इनके मंत्री रोजाना इस प्रकार के बिगड़े बोल बोलते हैं कि खुद उन्हीं के लोगों को समझाने की बात कहनी पड़ती है। ये हालत इस सरकार की है, कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरकार को चला रही है। राजस्थान जो हमेशा एक इस प्रकार का राज्य रहा है जो शांत प्रिय है, आज उस राज्य के अंदर हम बात करें तो रोजाना 19 महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, गैंगरेप की घटना रोजाना दर्ज हो रही है राजस्थान के अंदर। 27 मामले रोजाना जो है दलित एट्रोसिटी के राजस्थान के अंदर दर्ज हो रहे। कानून व्यवस्था की हालत यह है कि व्यापारियों का खुलेआम मर्डर हो रहा है, पुलिस के कांस्टेबलों पे सरेआम ट्रैक्टर से कुचलकर मर्डर किया जा रहा है, पुलिस के लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है, एसपी की खुद उनका डिपार्टमेंट जासूसी करा रहा है। ये हालात तो इस डिपार्टमेंट के इन लोगों की। मैं ये कहना चाहूंगा ये सरकार जो है ये सर्कस करना छोड़े और जनता के मुद्दों पे आए, जनता के बीच में आए। जनता ने जिस प्रकार से चिरंजीवी योजना का स्वागत किया था, जनता का जो भला हो रहा था, आज उस योजना को कमजोर करने का काम इन लोगों ने किया है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा इन लोगों ने बंद करने का काम किया है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना इन लोगों ने बंद करने का काम किया है। अन्नपूर्णा किट इन लोगों ने बंद करने का काम किया है। इंदिरा रसोई का नाम बदल के अन्नपूर्णा करके और उसको भी अब बंद होने के कगार पे करने का इन लोगों ने काम किया है। जो सरकार जनता को पेंशन नहीं दे सके, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सके, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे सके, किसान को खाद नहीं दे सके, बिजली नहीं दे सके, ट्रांसफार्मर खंबे नहीं दे सके, वो सरकार सत्ता के अंदर बने रहकर क्या करना चाहती है, यही मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ। भाजपा ने टिकटों की घोषणा कर दी, कांग्रेस ने नहीं की, हालांकि घोषित कर भाजपा में आपसी गुटबाजी बहुत ज्यादा दिख रही है। देखिए भाजपा में गुटबाजी है, लेकिन भाजपा का राज है, इसलिए लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। यहाँ भी जया ऊर्जा ने कल मीटिंग की थी तो उसको भी नोटिस दे दिया गया है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी सरकार की है कि दबाओ, राज करो, गुमराह करो। हो सकता है इनको किसी को मंत्री बनाने का लालच दे दिया जाएगा,
लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, पार्टी ने जिन लोगों की नहीं सुनी है, उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी पार्टी की है। और जो मेरिट है उस आधार पे आपको टिकट देने चाहिए थे। पार्टी ये समझ चुकी है कि इनकी हालत खराब है, तो अपने लोगों को छोड़ के जो बागी थे, जो इनके खिलाफ थे, उन लोगों को टिकट दे रही है। तो इससे बीजेपी की धरातल की स्थिति तो आप लोग समझ सकते हैं कि हालत क्या है इन लोगों की। सिर्फ गुमराह करना, बड़ी बड़ी बातें करना, धरातल पे कुछ है नहीं। बीजेपी के मेंबर बनाने के लिए जो लोग ऑपरेशन कराने आए, उनके मेंबर कार्ड बना दी। ये हालत ये है कि एक विधायक ने सदस्यता ले ली, दूसरे दिन उसने मना कर दिया कि मैंने सदस्यता ही नहीं ली। संजय शर्मा की मैं देख रहा हूं अखबारों के अंदर पैम्पलेट डाल के भेज रहे हैं घरों में कि आप मेंबर बनो। खुद मदन राठौड़ जी इनको डांट लगा चुके हैं कि मेंबरशिप नहीं हो रही है। तो ये हालत इनकी है कि बीजेपी की कोई मेंबरशिप नहीं लेना चाहता, बीजेपी को कोई वैसे नहीं चाहता। ये लोग जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इसके अलावा धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। उपचुनाव में कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी उसके लिए काम करते हैं। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, आम जनता से अपील करेंगे और मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लोग वोट नहीं डालते हैं उनको बुलाया जाए, उनको वोट डलवाया जाए। श्रीमान जी, बात करें रामगढ़ सीट में, तो आपका प्रत्याशी लगभग तय है। पिछले चुनाव जो हुए थे उनमें एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था परिवारवाद। यहाँ पर भी वो स्थिति देखने को मिल रही है। कौन कर रहा है? मुद्दा कहाँ से आया है? जी, मुद्दा कहाँ से आया है? परिवारवाद कहाँ है? हमने तो कहीं भी सुना नहीं। जुबेर जी के बेटे को, जब जुबेर जी की पत्नी को जनता ने एक्सेप्ट किया तब परिवारवाद नहीं था। तो जनता चाह रही है। कोई अन्य प्रत्याशी नहीं है? नहीं है, राष्ट्र में सारे परिवार नहीं है। ये वसुंधरा राजे के बेटे क्या हैं? आज वसुंधरा जी एमएलए, उनके बेटे सांसद हैं। ये परिवारवाद। राजनाथ सिंह से पूछिए, प्रमोद महाजन के परिवार से पूछिए, अभी हमारे पड़ोस में हरियाणा बॉर्डर लगता है, राव इंद्रजीत जी से पूछिए परिवारवाद क्या है। परिवारवाद वो है कि पूरा परिवार पदों पे रहे, एक के बाद एक, दूसरा तीसरा, मैं ही एमएलए, मैं ही प्रधान, मैं ही जिला प्रमुख, मैं ही वो है परिवारवाद। ये कोई परिवारवाद नहीं है। इनकी सीट है, परंपरागत रूप से जुबेर जी सीट से लड़ते आए हैं, जनता ने समर्थन दिया है। और इसको हम परिवारवाद कहां से कहेंगे जी? जनता के बीच में जा रहे हैं अपने, जनता उसको एक्सेप्ट करेगी तभी तो कोई बात हुई। जनता एक्सेप्ट कर रही है, जनता का मन है कि जुबेर जी का जो एक सपना था रामगढ़ के विकास को लेकर, रामगढ़ को आगे ले जाने के लेकर, उसको उनके बेटे पूरा करें। घोषित कर दिया है, किस तरह की बातें आपकी रहेंगी? कैसे आपको लगता है कि आप एक उम्मीदवार है यहाँ पे? जैसा पापा ने हमेशा रामगढ़ में काम करा है वही काम करेंगे। ये चुनाव उनको श्रद्धांजलि देने का है और उनके विजन को और उनके मार्गदर्शन पे चलने का चुनाव है। उसी पे हम सब कांग्रेस पार्टी इस पे काम करेगी। आप भी चुनाव में एक्टिव रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह गणित चुनाव में रहता है। क्या लगता है आपको कि कितना मार्जिन आपको अपने जीतने का, हारने का? देखिए, चुनाव जुबेर जी के नाम पे है क्योंकि 5 साल जनता ने उनको ऑलरेडी दिए थे। कुदरत का ऐसा आदेश आया कि उनको जल्दी जाना पड़ा, तो 5 साल जुबेर जी के नाम पे वोट पड़ा था, उनके नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और उनके नाम पे ही इलेक्शन करा जाएगा। कौन से काम आपको लगता है कि जुबेर जी के बाकी रह गए आपका विजन? देखिए, एक हमारी नगर पालिका थी मुबारकपुर में जो सरकार ने हाल ही में कैंसिल कर दी है। बीजेपी शहर को गांव बनाना चाह रही है, ऐसा मैसेज गया है, तो ये बहुत गलत बात है। तो जो उनके ऐसे निर्णय थे उनको हम वापस सरकार में प्राथमिकता से लाएंगे। एक सड़कों का जाल जो उन्होंने ऑलरेडी बिछाया है उसमें कई अधूरे हैं, उनको पूरा करेंगे। गौशालाओं के लिए उन्होंने पैसे दिए थे, उनको करेंगे कि वो लगे और काम हो। थैंक यू।